नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल हमारे अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धारा से मैं आपका होस्ट बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फार्मूला सीरीज। आज जो है हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वेल्डिंग का, जो कि प्रोडक्शन का एक माइन्यूट सा टॉपिक है। देखते हैं हम कहाँ तक इसे कवर अप कर पाते हैं। ये रहा साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर वेल्डिंग। वेल्डिंग जो है आपकी बेसिकली जो है 3 टाइप से होती है। सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसियस में। मतलब कि गैसियस तो आप कर ही करते हो। 3 चीज़ें जो हैं अलग अलग रेट से जो है सूखती हैं, तो उसे देखते हैं। तो आपका जो है जो फर्स्ट वन आता है वो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जो है इसे जो नाम दिया गया है ऑटोजीनियस का नाम दिया गया है। ऑटोजीनियस का नाम दिया गया है डियर साथियों। इसके अंतर्गत जो है आपका फर्स्ट वन आता है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग टेक्निक। भैया जो बम के धमाके होते हैं ना, बम के धमाके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उससे प्लेन का जो फ्रंट जो सेक्शन दिखता है ना आपको, वो कोनिकल शेप का, जो पैराबोला शेप का, वो आपका एक्सप्लोजिव के द्वारा बनता है। नेक्स्ट आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग टेक्निक। नाउ मूव अहेड फ्रिक्शन वेल्डिंग। भैया इसमें तो मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में 2 सिमिलर मटेरियल को रगड़न से जोड़ देते हैं। एक मटेरियल को आप मूव करते हो, एक को फिक्स कर देते हो। लेथ मशीन में ये बहुत आसानी से आप देख सकते हो। फ्रिक्शन हो गया। और देन फोर्ज, ब्लैक स्मिथ जो होता है ना आपका लोहार, जी हाँ, वो इस टाइप की वेल्डिंग आप देखते हो, फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। नाउ मूव अहेड डिफ्यूजन वेल्डिंग। ये पार्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है लिक्विड स्टेट के। लिक्विड को सॉलिड में आप देखते हो कन्वर्ट होते हुए, जिसे हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन विखंडन में जो है ना, आपने न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, तो फ्यूजन सुना होगा डेफिनेटली। इसे हम होमोजीनियस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसके अंतर्गत जो है अपना 3 सब पार्ट होते हैं। आर्क वेल्डिंग भैया टोनी स्टार्क का आर्क वेल्डिंग। तो इसके अंतर्गत भी 3 जो है सब डिवीज़न आते हैं। कौन से माय डियर फ्रेंड? फ्लक्स कोड। नाउ सबमर्ज्ड आर्क, जिसे 100 भी नाम दिया जाता है। सबमर्ज्ड आर्क, ये जो आपके जो है ना डिस्ट्रॉयर, जो शिप, ये जो है आईएनएस विक्रांत वगैरह हैं, तो उनके जो है लंबी जो शीटें हैं ना जहाज की, वो जो है आपकी जो है नॉर्मल जो है ना, वो कैया वाले वेल्डिंग से नहीं जुड़ेगी साथियों, उसके लिए 100 लगती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। नाउ मूव अहेड शील्डेड गैस वेल्डिंग। इसके भी 3 सब पार्ट होते हैं, टिग, मिग और पा। टिग स्टैंड्स फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग स्टैंड्स फॉर मोल्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और पा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। राइट। नाउ सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी कौन सी? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड, ये आपका बॉक्स बढ़िया सा आ गया। कौन सा? केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंतर्गत 2 वेल्डिंग्स आती हैं। वो जो गैस कटर वाला होता है ना, जो आपने साइकिल वेल्डिंग वगैरह में देखी होगी वो, और दूसरा थर्मिट वेल्डिंग। ये जो रेल्स होती है ना रेलवे की, वो आपकी थर्मिट वेल्डिंग से जुड़ती हैं। नाउ मूव अहेड करते हैं। कॉम्बो, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, मतलब सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। वो कौन सी वेल्डिंग होती है? वो होती है आपकी ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। इनका भी अलग अलग महत्व है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का। भैया 2 डिसिमिलर मटेरियल को आप जोड़ रहे हो। हेट्रोजीनियस का केस आता है, ये हेट्रोजीनियस का केस आता है। ठीक है, ये वाला पेज तो आप तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे लगा लो साथियों, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके लगा लो। नाउ मूव अहेड,
आर्क वेल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं साथियों। नाउ डीसी आर्क वेल्डिंग। नाउ सबसे पहले आपको देखता है डीसी आर्क वेल्डिंग। इसमें भी आपको दो केसेस दिखते हैं। पहला दिखता है आपको स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा दिखता है आपको रिवर्स पोलैरिटी। इसे हम नाम देते हैं DCEN और इसे हम नाम देते हैं DCEP। एक जगह लिखने से ये रहता है ना कि आपको डिफरेंस वगैरह ध्यान रखते हैं, डिफरेंस वगैरह क्या रहते हैं, ध्यान रहते हैं। चलो देख लेते हैं कंपैरिजन वाइज। तो भैया इसमें जो है आपकी हाई थिकनेस के लिए आप यूज़ करते हो, इसे आप जो है लेस थिकनेस के लिए, लेस थिकनेस जो आपको मटेरियल जोड़ना है ना। कैथोड और एनोड 1/3 टोटल हीट जनरेटेड है, एनोड को 2/3 टोटल हीट जनरेटेड, आराम से दिखता है। नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया। मेल्टिंग पॉइंट काहे का, मटेरियल का आर हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल आर वेल्डेड होते हैं इसमें, और यहाँ पे लेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल वेल्डेड होते हैं आपके साथियों, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भैया, इम्पोर्टेंट ही आपके लिए छांट के बताया गया है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जो भेदन क्षमता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वो होता है इसका मोर होता है, और हमारे DCEP रिवर्स पोलैरिटी वाले का आपका लेस होता है। एक का ज़्यादा है तो दूसरे का कम, तभी जो अलग अलग यूटिलाइजेशन है। नाउ वेल्ड डिपोजिशन इज लेस, ज़्यादा जो है आपका क्या मतलब कि बेकार एलिमेंट जो ऑक्साइड बन जाता है, ये इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें वेल डिपोजिशन जो है रेट क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको जो है डायग्राम से दिख जाएगा तीनों आपको। नेक्स्ट मूव अहेड पे AC आपका DCEN और DCEP। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। एक नॉर्मल सा ये आपका वर्क पीस है। तो भैया इसमें आपका ये यहाँ तक वेल्ड पूल बना, नेक्स्ट वाले में आपका ये कुछ यहाँ तक वेल्ड पूल बना, और तीसरे वाले में बना कि नहीं बना। तो ये हो गया DCEN। Now move ahead AC alternating current, and next move ahead DCEP। तो भैया ये इनके वर्किंग डेप्थ होते हैं। देखो लेज़र से बम भी बनता है और लेज़र से उपचार भी होता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना छेद कर रहे हो, कितना ट्रिप कर रहे हो। आग जैसे सेंसिटिव चीज़ों का ऑपरेशन लेज़र से हो जाता है और मेटल को काट फाड़ के अलग कर देता है, तो आप जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, आर्क ब्लो की बात करें तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का, वो जो लाइंस होती है ना वर्क पीस इलेक्ट्रिक आर्क, वो टूवर्ड्स होता है वर्क पीस के एट द बिगिनिंग और एंड में वर्क पीस की ओर होता है। जो स्पैटर होता है वो बोन को एंड करता है। चलिए आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन देख लेते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप एंड कांस्टेंट करंट टाइप। टाइप्स वेल्डिंग के मशीन के दो कैटेगरी होती हैं। पहला होता है कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट टाइप, और दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज टाइप।
वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें जो है वोल्टेज कैसा बनता है आपका, ड्रूप टाइप का। ये जो है ड्रूप टाइप का बनता है। वी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स एल ए होता है। और इस वाली कैटेगरी में कांस्टेंट करंट वाली में स्ट्रेट लाइन देखने में मिलती है। एक्चुअल इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एल ए। ये हो गया वी नॉट, ये यहाँ पे आई एस सी हो गया, ऐसे ही यहाँ पे सेम। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसके लिए जनरली इक्वेशन लिखने जाऊँ तो ऑटोमेटिकली, किसके लिए, ऑटोमेटिक वेल्डिंग ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है वी अपॉन वी नॉट आई बाई आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करेंट ओपन सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू, जो रिलेशन आता है इज इक्वल टू 1, जहाँ पे इक्वेशन v माइनस वी वन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन आई टू माइनस आई वन। ये सब कुछ देखा हुआ है हमने बहुत ही डिटेल में अपनी प्रिपरेशन स्टेज में। यहाँ पे अभी हमको जो ज़रूरत है वो ये बाइंड अप करने की है जल्द से जल्द फॉर्मूला की। v की वैल्यू 0 रखते हो तो आई एस सी शॉर्ट सर्किट गेट होता है, और I की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 रखते हो तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें नोन होता है। बहुत ही इजी पीजी सा कैलकुलेशन होता है। नाउ हम मूव अहेड करते हैं। कौन सा कंडीशन, फॉर मैक्सिमम पावर का केस, और मैक्सिमम पावर का केस देखते हैं। तो V इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स एल ए। नाउ वी नॉट होता है अपना ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड आई एस जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ए। एल ए हमारा होता है आर्क लेंथ। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, फर्स्ट वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको विथ रिस्पेक्ट टू 0 कैलकुलेट कर लो, आइदर करंट के, आइदर वोल्टेज के, या आइदर आपके आर्क लेंथ के। बड़े आसानी से घुलता हुआ इक्वेशन आपको प्रॉपरली नज़र आ जाता है। सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है फॉर्मूलों के रूप में हम इसे रिवाम्प कर रहे हैं। नाउ लीनियर पावर सोर्स के केस में मैक्सिमम पावर हमको दिखती है वी आई, और आपका v इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2, एंड जनरली I इज इक्वल टू आई एस सी शॉर्ट सर्किट बाई 2। इससे भी निकल जाती है मैक्सिमम में। आपको जो है ये छुटकू क्वेश्चन इसी में हो जाता है। नाउ हम ड्यूटी साइकिल के बारे में बात करें तो ये होता है आर्क ऑन टाइम डिवीज़न ओवर दी ऑटो आर्क ऑफ टाइम, आर्क ऑन टाइम प्लस आइडियल टाइम। भैया आप किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में वर्क कर लो, आपको ना आइडियल टाइमिंग का वैल्यू पता चल जाएगा। एकदम मशीन की तरह ह्यूमन को ट्रीट करते हैं। डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल। ये करंट और ड्यूटी साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर D1 I1 का स्क्वायर है D2 I2 के स्क्वायर के बराबर निकलेगा। यहाँ से ये हम रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं।
साथियों, वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। सदैव तरक्की करिए। थैंक यू साथियों।